हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो से हम जावास्क्रिप्ट किस तरीके से वर्क करता है वो देखेंगे। हमें प्रैक्टिकली पढ़ना है। तो दो तरीके से जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक है इन पेज स्टाइल और एक है एक्सटर्नल स्टाइल। इन पेज स्टाइल में हमें उसी पेज पे जहां हम HTML टैग लिख रहे हैं वहीं पे हमें क्या करना है, उसका स्क्रिप्ट टैग यूज करना है, और एक्सटर्नल स्टाइल में हम अलग से स्क्रिप्टिंग टैग इंप्लीमेंट करते हैं। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में आपको इन पेज स्टाइल सिखाने वाली हूँ कि इन पेज स्टाइल हमारा किस तरीके से वर्क करता है। हम जावास्क्रिप्ट का कोड किसी भी एडिटर पे लिख सकते हैं, किसी भी एडिटर पे इन द सेंस कि नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे भी लिख सकते हैं, VS कोड पे भी लिख सकते हैं। डिफरेंट एडिटर्स है, आपकी चॉइस, आपको किस पे लिखना है। ओके, तो हमें सबसे पहले हम आज की वीडियो में नोटपैड प्लस प्लस पे देखने वाले हैं और किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कुछ इन पेज स्टाइल में लिखा जाता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए HTML टैग। HTML टैग के विद इन हम क्या लिखते हैं, हेड टैग। और इस हेड टैग के विद इन हम क्या देते हैं, टाइटल टैग। इस हेड टैग के विद इन हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, टाइटल टैग स्पेसिफाई करते हैं। अब आप हेड टैग में, जैसे मैं अभी आपको दे रही हूं डेमो ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप हमारा जावा स्क्रिप्ट का जो टैग है यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टाइटल के बाद यानी हेड टैग के विद इन ही स्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग, स्क्रिप्ट टैग की क्लोजिंग, या आप ये वाला स्क्रिप्ट टैग आपकी बॉडी टैग में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, बॉडी टैग में भी लिखा जा सकता है ये स्क्रिप्टिंग। पर दोनों में लिखने का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर आप इसे स्क्रिप्ट टैग को, मैंने क्या कहा, ये स्क्रिप्ट टैग आप हेड टैग में भी लिख सकते हो और बॉडी टैग में भी लिख सकते हो। अगर आपने हेड टैग में वो स्क्रिप्टिंग टैग लिखा तो क्या होगा, सबसे पहले पेज लोड होने के पहले आपका हेड टैग में जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो वर्क करेगी। और अगर हेड टैग में स्क्रिप्टिंग टैग लिखा तो वो अगर पहले वर्क करेगी उसके बाद HTML पेज लोड होगा, यानी हमारी ये HTML की साइड या ये HTML पेज थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, क्योंकि पहले स्क्रिप्टिंग पूरी होगी उसके बाद ही वो पेज को लोड करके आपको शो करेगा। वही अगर बॉडी टैग में लिखा तो बॉडी टैग के जब कंट्रोल्स दिख रहे हैं तब वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रन हो रही है। तो यानी एज कंपेयर टू हेड टैग, बॉडी टैग इज बेटर ऑप्शन टू राइट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आई होप आपको समझा होगा कि हम स्क्रिप्ट टैग दोनों जगह तो लिख सकते हैं, पर क्या डिफरेंस आता है। अगर हेड में लिखते हैं तो थोड़ा स्लो वर्क करता है, पर वही बॉडी में लिखते हैं तो एज कंपेयर टू हेड थोड़ा फास्ट वर्क करता है। इसलिए मैक्सिमम डेवलपर आप नोटिस करोगे कि बॉडी टैग में ही स्क्रिप्टिंग टैग लिखते हैं। ओके, और स्क्रिप्टिंग टैग, स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है, स्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग, स्क्रिप्ट टैग की क्लोजिंग। अब हम इसी में एक स्टेटमेंट प्रिंट करके देखते हैं। मुझे क्या करना है, एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे स्क्रीन पे कहते हैं हमारे ब्राउजर पे रन करना है, तो मैं वहां पे देखना चाहती हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे डबल कोट्स में, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और ब्रैकेट को क्लोज किया, डबल कोट्स क्लोज किया, यहाँ पे मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क देना चाहती हूँ मैं, देन ब्रैकेट क्लोज किया विद सेमीकोलन। ये सेमीकोलन आपको बता रहा है कि आपने क्या किया, टैग को क्लोज कर दिया, यानी आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम उसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसे एक बार सेव करती हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पे .html से मैं इसे सेव कर रही हूँ। ओके, तो ये अब मैं इसे आपको रन करके बताती हूँ कि ये आउटपुट आने पे किस तरीके से दिखाई देगा। मेरा जावा डेमो नाम से सेव किया था, मैं इसे ओपन कर रही हूँ। आप इसे जिस ब्राउजर पे करना चाहते हो उस ब्राउजर पे ये देख सकते हैं आप, आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है।
पर ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज में रन हुआ, मैं इसे ओपन विथ हमारा माइक्रो क्रोम कर रही हूँ, ओपन विथ क्रोम। आप इस यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट को कोई भी जावास्क्रिप्ट के शो कर सकते हैं। अगर वही आप इसको डबल कोट्स में ना लिखते हुए सिंगल कोड में लिखते हैं तो क्या होगा, सेव किया, अगेन ये पेज जो हमने वेब पेज ओपन किया था उसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए एज इट इज हुआ। यानी डबल कोट्स में लिखो कोई भी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में या सिंगल कोड में लिखो, आपका वो स्टेटमेंट वर्क करता है। अगर मैं यही चीज यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, मैं यही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फिर से लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब की बार मैं यहाँ सिर्फ लिख रही हूँ हेलो। ठीक है, और मैं फिर से सेव कर रही हूँ और इसे रिफ्रेश करती हूँ, तो आप नोटिस करोगे इसी हेलो वर्ल्ड के बाजू में आपका हेलो लिख के आ गया। अगर मैं इस हेलो के पहले स्पेस दे देती हूँ या हेलो वर्ल्ड के एक्सक्लेमेशन के बाद स्पेस दे देती हूँ तो स्पेस के साथ प्रिंट करेगा, तो मैं यहाँ हेलो के पहले स्पेस दे देती हूँ, अगेन सेव करती हूँ और इसे रिफ्रेश करती हूँ, तो आप नोटिस करोगे यहाँ स्पेस आ गई। आप ये हमने किस में लिखा था, हेडिंग टैग में लिखा था। अगर मैं यही स्टेटमेंट कहाँ लिखती हूँ, हमारा यही स्क्रिप्टिंग टैग, फिर से मैं ये सेम कॉपी करके हमारे बॉडी टैग में भी लिखती हूँ, पर यहाँ पे हम लिख देते हैं आई एम इन बॉडी टैग। आप नोटिस करोगे वहां पे भी ये प्रॉपरली रन हो रहा है, यानी वहां पे भी प्रॉपरली शो हो रहा है। मैं अगेन सेव कर रही हूँ इसे और इसे रिफ्रेश करती हूँ, तो आप देखोगे यही कंटिन्यूसली आपका क्या हो रहा है, स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। यानी आपको बॉडी पोर्शन पे जब भी टेक्स्ट शो करना होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हो और सिंगल कोड में भी लिख सकते हो, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप या हेड टैग में भी लिख सकते हो और बॉडी टैग में भी लिख सकते हो। ओके, अगर मैं इस बॉडी टैग में स्क्रिप्टिंग टैग के पहले कोई और स्टेटमेंट लिख देती हूँ, जैसे H1 टैग में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेमो, और H1 टैग को यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया, तो आप नोटिस करोगे किस तरीके से ये आउटपुट शो कर रहा है। सबसे पहली वाले हेड टैग में जो जावास्क्रिप्ट थी वो रन हुई, और उसके बाद फिर हमने H1 बॉडी टैग का डेमो शो हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी टैग में स्टेटमेंट्स या कोई भी चीज स्क्रिप्टिंग के साथ भी शो कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप सिर्फ स्क्रिप्टिंग टैग ही लिखे, ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरे टैग्स भी यहाँ पे बॉडी में यूज कर सकते हैं। अब आपने स्टेटमेंट्स तो लिख दिए, पर आप चाहते हो कि जैसे ये स्टेटमेंट एक ही लाइन में आ रहा है, आप चाहते हो वहां पे कोई HTML का टैग यूज करके आप न्यू लाइन पे जाए, क्योंकि स्लैश एन जैसी चीज जो हम C++ में पढ़ते हैं वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है, तो हमारे पास न्यू लाइन पे जाने के लिए ब्रेक टैग होता है, तो मैं यहाँ पे BR टैग यानी ब्रेक टैग को यूज कर सकती हूँ और चीजों को न्यू लाइन पे लेके आ सकती हूँ। तो आपको BR टैग यानी ये टैग जो होगा वो इस कोड, सिंगल कोड या डबल कोड के विदिन ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम यही फिर से सेव करते हैं, देखते हैं हेलो वर्ल्ड और हेलो हमारा दो डिफरेंट लाइन में आता है क्या। ठीक है, हम फिर से इसे रिफ्रेश करते हैं और आप नोटिस करोगे कि हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन में आया और हेलो नेक्स्ट लाइन में आया। मुझे न्यू लाइन पे चाहिए था क्योंकि जो भी मैं स्टेटमेंट प्रिंट कर रही थी हर बार उसी लाइन पे प्रिंट हो रहा था, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेक टैग यूज कर सकते हो। यानी हम हमारे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के स्टेटमेंट के साथ HTML के टैग्स को भी क्या कर सकते हैं, एम्बेडेड कर सकते हैं। यानी मैं अगर बोल्ड करना चाहती हूँ, इसको इटैलिक करना चाहती हूँ, अंडरलाइन करना चाहती हूँ, जैसे मैं ये हेलो को अंडरलाइन करके देखना चाहती हूँ, तो आप यू टैग यूज करते हो अंडरलाइन यूज करने के लिए, तो यू टैग की ओपनिंग यू टैग की क्लोजिंग उसके विदिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये हेलो लिखना पड़ेगा। और आप नोटिस करोगे यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हेलो देखिए आपका अंडरलाइन होके दिख रहा है। ठीक है, यानी आप कोई HTML टैग्स को भी इन स्टेटमेंट्स के साथ क्या कर सकते हो, चाहे आप सिंगल कोड में लिखो या डबल कोड्स में लिखो, पर आप इन टैग्स के साथ इसको यूज कर सकते हो। आपकी चॉइस, आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस तरीके से वर्क करती है और हेड टैग में लिखने का क्या डिफरेंस है और बॉडी टैग में लिखने का क्या डिफरेंस है, आपको ये समझा होगा। अब सपोज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, तो
हमने सेव किया और फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं आपको। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से स्क्रिप्टिंग टैग ये अपर साइड वाली रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग टैग मैंने यहाँ से क्या कर दी, रिमूव कर दी, और सेव करके मैं फिर से यहाँ पे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ इसे, ठीक है। तब भी आपका ये आपको शो कर रहा है, पर जनरली आपको यहाँ पे सेमीकोलन डालना चाहिए, क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट के इसमें आपको या कोई भी स्क्रिप्टिंग टैग में जनरली वहां पे क्या दिया जाता है, सेमीकोलन दिया जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझी होगी कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट वर्क करती है और हम कहाँ कहाँ उस स्क्रिप्टिंग टैग का यूज करते हैं। अब इसी में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।